ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पोटेंशियल। क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, इसकी बात समझने के लिए पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी। जब हम कह रहे हैं कि कॉमन पोटेंशियल, किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल में बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स की। ठीक है, हमने कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग पढ़ी थी और कैपेसिटर्स में हमने जब ग्रुपिंग पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि सीरीज और पैरेलल में क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, हमें अभी जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर कोई दो चार्ज कैपेसिटर्स हैं, क्या है, कोई भी दो चार्ज कैपेसिटर्स हैं और उन दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को हम क्या कर दें, एक साथ कनेक्ट कर दें। क्या कर दें? एक साथ कनेक्ट। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C1। ठीक, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1। ठीक, और जो चार्ज इस कैपेसिटर पर फिलहाल स्टोर है, जब हमने इसको V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया, V1 पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो ये Q1 चार्ज इस पर स्टोर हो गया। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C1, उस पर जब हमने V1 पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो Q1 चार्ज उस पर जाकर स्टोर हो गया। ठीक, इस कैपेसिटर के साथ हम एक दूसरा कैपेसिटर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड कैपेसिटर C2। ठीक, सपोज दिस कैपेसिटर हैज अ चार्ज Q2, okay, and the potential difference across this capacitor is V2। ठीक, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और चार्ज इस पर जो है दैट इज Q2। इन दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को हमने एक साथ, पहले तो हमने इनको चार्ज किया, इसको चार्ज किया Q1 चार्ज तक, V1 पोटेंशियल तक, इसको हमने चार्ज किया Q2 चार्ज तक और V2 पोटेंशियल तक, और फिर हमने इन दोनों को आपस में किसी की के साथ हमने इनको आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एक बात जो यहाँ पर आपको समझनी है वो ये है कि ये दो पॉइंट्स, इसको मैं नेम करूँ पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इस सर्किट को देखूँ, ठीक है, जब मैंने की को ओपन रखा है उस कंडीशन में अगर मैं इस कैपेसिटर को देखूँ तो इस पर चार्ज है Q1, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V1, इस पर चार्ज है Q2, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V2। लेकिन एक अब की बात, जब हमने इस की को ज्वाइन नहीं किया है, इस की को हमने ओपन रखा है। ठीक, जब हम इस की को क्लोज कर देंगे, क्या करेंगे, इस की को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस की को जैसे ही हमने क्लोज किया तो अब क्या होगा, ये कैपेसिटर की जो ये प्लेट है ये डायरेक्टली इससे C2 कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ कनेक्शन में आ जाएगी विद अ वायर। ठीक, इसी तरह से ये प्लेट तो ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड थी। ठीक है, सो ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये अब क्या हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए। क्यों पैरेलल में हो गए, कि जिस पोटेंशियल पर ये प्लेट होगी इसी पोटेंशियल पर ये प्लेट होगी, क्योंकि डायरेक्टली वो वायर से कनेक्टेड है। और हम ये मानकर चलते हैं कि जो वायर है, वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल जीरो होता है। ठीक, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। सेम पोटेंशियल पर है तो C1 कैपेसिटर की ये प्लेट और C2 कैपेसिटर की ये प्लेट, ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पर होंगी। सिमिलरली अगर मैं इस C1 कैपेसिटर की इस प्लेट की बात करूँ तो ये जो प्लेट है ये इसके थ्रू यहाँ पर भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये C2 की इस प्लेट के साथ डायरेक्टली ठीक है, ये ठीक है, दोनों जो कैपेसिटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को यहाँ पर की ज्वाइन कर दी तो ये दोनों कैपेसिटर्स C1 और C2 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ठीक है, लेकिन जब हमने इनको ज्वाइन नहीं किया था तो उस कंडीशन में क्या था, ये C1 कैपेसिटर और ये C2 कैपेसिटर, ठीक, दोनों को हमने जब ज्वाइन नहीं किया था तो ये की का A पॉइंट और ये की का B पॉइंट, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इस प्लेट पर होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इस प्लेट पर होगा। ये दोनों सेम पोटेंशियल पर रहेंगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी सेम रहेगा इन दोनों के अक्रॉस,
ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो केस था जब की ओपन थी तब ये दोनों जो कैपेसिटेंसेस हैं ये क्या थे, इन सीरीज। ठीक, जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज कर दिया तो वैसे ही ये कैपेसिटर्स किसमें आ गए, इन पैरेलल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ए और बी के क्रॉस निकालने के लिए कहे तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, और अगर आपको इस तरह का सर्किट क्लोज कर दे तो इसका मतलब अब ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। और हमें पता है कि जब कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंसेस हो, पैरेलल में होंगे तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। ठीक, यानी जब मैंने इस की को क्लोज कर दिया तो उसके बाद अब इस कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2 इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम। ऐसा क्यों होगा, तो क्योंकि जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जब की क्लोज हो जाएगी तो इसके अक्रॉस जो चार्जेस हैं और इसके अक्रॉस जो चार्जेस हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, जिस पर ज़्यादा चार्ज होगा वो कम चार्ज की तरफ मूव करेगा। ठीक, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर V1 और V2 इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, और वही जो सेम पोटेंशियल होगा जैसे ही हमने की क्लोज की C1 और C2 कैपेसिटर के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल आ गया, वो कॉमन पोटेंशियल को ही हम क्या कह रहे हैं, द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर्स। ठीक, ये ध्यान रहे जब हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं तो हमने दोनों कैपेसिटर्स को किसी सर्टेन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस तक क्या किया होता है, पहले से चार्ज किया होता है, और जो चार्ज कैपेसिटर्स को हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, निकालते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो कैपेसिटर है C1 उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2। ठीक, अब इस सर्किट को कंसीडर करते हैं। इस सर्किट में बिफोर क्लोजिंग की के को क्लोज करने से पहले क्या था हमारे पास, C1 कैपेसिटर था जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V1 और इसके अक्रॉस चार्ज जितना स्टोर था वो था Q1। ठीक, उसके बाद C2 कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस था V2 और चार्ज था Q2, इतना चार्ज था। ठीक, अब जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब यहाँ पर आफ्टर क्लोजिंग द की, आफ्टर क्लोजिंग द की की को जैसे ही हमने क्लोज किया तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटर C1 और C2 है, C1 एंड C2 विल बी इन पैरेलल। C1 और C2 जो है ये किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। अब पैरेलल में हो जाएंगे तो कॉमन पोटेंशियल जो इनके अक्रॉस होगा, तो मान लेते हैं कि इनके अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल होता है V। ठीक, कॉमन पोटेंशियल कितना होता है V, जिसको मैं सिंपली V से लिख लूँ, ना V1 ना V2। ठीक, तो जिस कॉमन पोटेंशियल तक ये दोनों कैपेसिटर्स वापस इनके अक्रॉस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों पर जो पोटेंशियल आ जाएगा उसको हम कह रहे हैं V। यानी ये क्या है यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर्स। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बार ध्यान रहे कि शुरुआत में जो चार्ज थे, टोटल चार्ज कैपेसिटर C1 पर और कैपेसिटर C2 पर, दोनों जो चार्ज थे वो चार्ज टोटल चार्ज क्या रहेगा, फिक्स, सेम रहने वाला, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो अलग बात है कि C1 पर चार्ज अलग आ जाएगा, C2 पर चार्ज अलग आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो यहाँ पर होगा वो इन दोनों के या ये कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर ही होगा। ठीक है, बस फर्क क्या पड़ेगा, कुछ चार्ज C1 से लेकर C2 पर आ जाएगा या फिर C2 से लेकर C1 पर चार्ज चला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किस पर रेशो सेम है। ठीक है, अब देखिए जो नेट कैपेसिटेंस होगी यहाँ पर, दोनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है। यहाँ पर जब दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है जब कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं, सॉरी पैरेलल में होते हैं, क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
तो यहाँ पर हमें पता है C नेट कैपेसिटेंस तो होगा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक। और टोटल चार्ज जो यहाँ पर होगा Q वो किसके इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 के इक्वल, ठीक। तो यहाँ से हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक। तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉमन पोटेंशियल विल बी कॉमन पोटेंशियल V will be equal to total charge divided by total capacitance, या लिख लीजिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक। तो कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, ये तो हमने पढ़ा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉमन पोटेंशियल की। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा Q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक। इसकी वैल्यू निकालने से कॉमन पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का, तो Q1 प्लस Q2 ये टोटल चार्ज है, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर्स पैरेलल में है और पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी C1 प्लस C2 ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये मेन फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और Q1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालूं तो Q1 according to this formula Q is equal to CV, according to this formula Q1 will be equal to C1 into V1 and C2 will also be equal to, or I can say Q2 will also be equal to C2 into V2, ठीक। ये हमें फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे Q1 की और Q2 की। तो कॉमन पोटेंशियल विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. This is the formula for common potential of two capacitors which are connected in parallel, or I can say which are connected after charging with some battery. Okay, so this will be the formula for common potential which both the capacitors will attain. दोनों कैपेसिटर्स जो पोटेंशियल अटेन करेंगे उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला नहीं ध्यान रहे, इतना ध्यान रखना, कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, और टोटल चार्ज आपको पता है कितना है, दोनों पे Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट इसको देख लें एक बार, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आवाज़ नहीं आ रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही, बोर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलिए, तो विद दिस लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। ये कॉमन पोटेंशियल कई बार पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में ना भी पूछेगा तो न्यूमेरिकल के अंदर पूछेगा सीधे सीधे, हालांकि ऐसे डिराइव करने नहीं आएगा, आपको पूछेगा किसी न्यूमेरिकल में या फिर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बार आता है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर जब दो कैपेसिटर्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, वी हैव कंबाइंड टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, देन देयर मस्ट बी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो वहाँ पर लॉस होगा एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी का लॉस होगा कितना, दैट ओनली वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। सो whenever two capacitors are connected with each other, the charge is redistributed and they attain a common potential. During this process, some energy is lost. This energy we will calculate how much energy is lost during
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. ओके, तो यहाँ पर वापस वही डायग्राम बना रहे हैं, उसी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं. ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 तो आपने किसी की के थ्रू कंबाइन किया है. कैपेसिटर C1 है, इसके क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V1, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2. दिस इज कैपेसिटर C2. ठीक है, अगेन चार्ज इस पर है, मान लेते हैं Q1, इस पर चार्ज है Q. ठीक, इनिशियली यहाँ पर एनर्जी का लॉस हम कैसे निकाल रहे हैं कि जब हमने कैपेसिटर्स को कंबाइन नहीं किया, वी हैव नॉट क्लोज दिस की K, at that time how much energy was stored? That energy minus the energy which will be obtained by this circuit after closing the key. यानी जब हमने की को क्लोज करा नहीं है, उस कंडीशन में कितना यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो देखनी है. और फिर की को क्लोज करने के बाद जो एनर्जी स्टोर होगी उसको देखेंगे. ठीक, दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी. क्लियर? सो हाउ वी विल कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी? एनर्जी बिफोर क्लोजिंग द की. एनर्जी बिफोर क्लोजिंग द की. की को क्लोज करने से पहले एनर्जी कितनी थी? तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर. ये होता है फॉर्मूला. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर. ये फॉर्मूला, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, यहाँ पर जो कि एनर्जी निकालनी है तो वो दोनों कैपेसिटर्स की निकलेगी. ठीक, तो फर्स्ट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर. ठीक, प्लस the energy stored in the second capacitor will be half C2 V2 square. ठीक, this much energy will be stored in the combination before closing the key. Okay, now the energy stored after closing the key. After closing the key. ठीक है, जब हमने की क्लोज कर दी उसके बाद कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो ये हम कहते हैं कि दिस इज इनिशियल एनर्जी EI. ठीक, बिफोर क्लोजिंग द की K, and energy stored after closing the key we are saying EF, that is final energy. So this will be equal to, in that case, the second case, यहाँ पर ना तो V1 potential रहेगा, this will not be at V2 potential. Both of these capacitors will be on V potential. So the formula will be half into total capacitance, or I can say it should be equivalent capacitance multiplied by common potential of the two capacitors. यही आना चाहिए. वही बाद में तो उसमें क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लिया, और इस कॉमन पोटेंशियल जो भी होगा इसका उस पे दिस व्हाट वी विल गेट. फाइनल एनर्जी विल बी हाफ इनटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉमन पोटेंशियल अटेन्ड बाय बोथ द कैपेसिटर्स होल टू द पावर 2. ठीक, नाउ लेट अस सॉल्व दिस. 1/2 equivalent capacitance, because after connecting the circuit the capacitors are in parallel, so equivalent capacitance will be C1 plus C2. So half C1 plus C2 into common potential. Just now we calculated the common potential was C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2, and this whole quantity raised to the power 2. Okay, so now let us solve it. When we will solve it, इस स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को सेपरेटली स्क्वायर कर देंगे और न्यूमरेटर पर सेपरेटली स्क्वायर कर देंगे. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज 1/2 C1 plus C2 into C1 V1 plus C2 V2
raised to the power 2 divided by C1 plus C2 whole raised to the power 2. Okay, and we can see that this square or one part of the C1 plus C2 can be cancelled with this. Okay, so the value of final energy EF will be equal to, final energy will be 1 by 2 C1 V1 plus C2 V2 whole raised to the power 2 divided by C1 plus C2. Okay, this is initial energy, that is equation number 1. This is final energy, that is equation number 2. Okay, we know both the energies, so we have to find loss in energy. So loss in energy will be final energy minus initial energy. Okay, let us solve it. So I hope यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल एनर्जी क्या है? EF is equal to 1 by 2 C1 V1 plus C2 V2 whole raised to the power 2 divided by C1 plus C2. Okay, so ये दोनों फॉर्मूले छोड़ो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपको लिखना है तो ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हम इसको इरेज करके फिर आगे चलते हैं, ठीक है। So this is initial energy, this is final energy. Okay, this only we are saying equation number 2. Okay, so difference in energy that will be equal to loss of energy. So इसको हम निकाल लेते हैं। So the loss of energy E final will be equal to half C1 V1 plus C2 V2 raised to the power 2 divided by C1 plus C2. Okay, so this is equation number 2. So to find loss of energy, let us find the difference between. So loss of energy during the combination or loss of energy during redistribution of the charges will be equal to energy, final energy minus initial energy. और we can take, भाई इसमें से जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से ऑटोमेटिकली छोटी वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर मान लो हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल कर देते हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि लॉस हो रहा है, इसका मतलब फाइनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस आएगा हमारे पास कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक, तो इसको हम क्या कर लें, किस फॉर्म में लिख लें? इसको हम नेगेटिव नहीं आए इससे किसी वजह से हम क्या लिख रहे हैं? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक, वैसे भी करेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं है, केवल वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी। ठीक, नेगेटिव आने का मतलब जिस तरह से हम सोच रहे हैं एनर्जी गेन नहीं हो रही, वहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? लॉस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, सो लॉस ऑफ एनर्जी विल बी ई इनिशियल इज हाफ C1 V1 square plus half C2 V2 square minus can be written as half C1 V1 square plus C2 V2 square। हाफ हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 by 2 C1 V1 plus C2 V2 whole square divided by C1 plus C2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, और इसको खोलने के बाद या दोनों में से आप क्या कर लें? नहीं तो हम कि हाफ कॉमन निकाल लें। ठीक, उसके बाद C1 plus C2 जो है इसको एलसीएम ले लें। ठीक है, तो मैं फटाफट एक बार करके बता देती हूँ आपको। तो इट विल बी इक्वल टू हाफ, दोनों से कॉमन आ गया। ठीक, यहाँ पर जब हम इसको एलसीएम में लेंगे तो ये C1 plus C2 यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी इक्वेशन हमारे पास कैसी बनेगी? C1 plus C2 into C1 V1 square plus C2 V2 square minus half
और क्योंकि हम ये एलसीएम में ले रहे थे इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ किसके साथ, इस 1/2 के साथ, यानी ये क्या आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, इसको मैंने एलसीएम माना, और यहाँ से हाफ भी निकल जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 यही रह जाएगा। सो C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये केवल हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो C1 और C2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगी C1 C2 V2 स्क्वायर, इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, और इस तरह से इस पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर जैसे ही हम खोलेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास लास्ट में जो बचेगी इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और एक्सप्रेशन जो लास्ट में बचेगी वो आपके पास आ जाएगी। लास्ट रिजल्ट में आपको बता रही हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू C1 C2 into V1 plus V2 whole square divided by C1 plus C2। जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, जो हाफ आ रहा था हमारे पास यहाँ पर, वो इन क्वांटिटीज के साथ जाकर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी C1 C2 into V1 स्क्वायर V1 plus V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 plus C2। ठीक है, V1 plus V2 यहाँ पर आएगा V1 minus V2। So this is the formula for loss of energy। इसका formula हो गया, this is the formula for loss of energy of two capacitors when both the charged capacitors are connected with each other। ठीक है, so I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब कोई डाउट है कि ये कैसे आया तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे और इसको यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ क्वांटिटीज आएंगी, यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटीज आएंगी, जिनकी वजह से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो लास्ट जो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा दैट विल बी लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू C1 C2 V1 minus V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, सो यहाँ तक का टॉपिक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है यहाँ पर, कोई स्टूडेंट जिसको थोड़ा बहुत डाउट है कि कैसे आया, और कुछ ऐसा पार्ट जो समझ में नहीं आया हो किसी को, आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो आई होप सभी को क्लियर होगा ये टॉपिक। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, और वो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी, और आप उनसे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। कॉमन पोटेंशियल जिसमें निकालना होगा, या फिर जिसमें एनर्जी का लॉस निकालना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक, एक बात और बच्चों, जो कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या जो कंटिन्यू क्लासेस स्टडी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अब आपको टेक्स्ट बुक्स मिल चुकी हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स आई होप ले जा चुके हैं, जो अभी तक नहीं ले गए हैं टेक्स्ट बुक्स ले जाएं आप स्कूल से। ठीक, उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, आज का आपका होमवर्क सुन लें, तो आज का आपका होमवर्क है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फर्स्ट चैप्टर में जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि अब धीरे धीरे मैं पर्सनली आप लोगों को कांटेक्ट करूँगी कि आप लोगों ने कितना काम किया है, बिकॉज क्योंकि जब आप सेंड करते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो सेंड कर रहे हैं लेकिन काम तो कर रहे हैं लेकिन सेंड नहीं कर रहे हैं।